Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today this is second video lecture on the Silk Road. Silk Road पे ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। ये आप तस्वीर में सिल्क रोड देख रहे हैं, रेड में भी और ब्लू में भी एक जाल था। ये इट वाज नॉट ए सिंगल रोड, ये सिंगल रोड नहीं थी। निक मिडल्टन के द्वारा लिखा गया ये लेसन है और चाइना से होती हुई डिफरेंट ये तिब्बत में आती हुई और आगे बढ़ती हुई ये यूरोप तक ये ट्रेड होता था एशियन कंट्रीज के द्वारा, जैसे इंडिया आ गया, चाइना है, इधर ये पूरा जाल बुना हुआ था इसका। तो सिल्क रोड के बारे में लेसन है एंड दिस वीडियो लेक्चर 2। अब तक हमने ये किया कि these Tibetan dogs were popular in China's imperial courts as hunting dogs। जो नरेटर हैं वो अपने यात्रा पे निकल चुके हैं और साथ में उनके फ्रेंड डैनियल हैं और टसेटन जो ड्राइवर है जो अपनी गाड़ी लेके चल रहे हैं। तो रास्ते में बहुत पथरीला भी रास्ता आता है, बर्फीला भी आता है, तरह तरह के जो रास्ते हैं, दिक्कतें हैं, उनको फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक जगह ऐसी आई थी जहाँ पे तिब्बतन डॉग्स जिनको दिखाई दिए थे और टेंट्स लगे हुए थे उनके, वो मैस्टिफ थे, चौकीदारा कर रहे थे। और नरेटर कहते हैं कि तिब्बतन डॉग्स यहाँ के चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में हंटिंग डॉग्स के रूप में पॉपुलर रहे थे। देन द नरेटर एंड हिज कंपेनियन एंटर्ड ए वैली। फिर नरेटर और उनके जो कंपेनियन थे साथ में एक घाटी में प्रवेश करते हैं। वैली पहाड़ों के बीच का स्थान होता है। पहाड़ों के बीच में कुछ इस तरह की जगह, एरिया प्लेन आ जाता है कई बार काफ़ी, ये यहाँ से पहाड़ उठाओ जैसे इस साइड पे हो, ये प्लेन, ये जो घाटी है यहाँ पे का जिक्र कर रहे हैं। द रिवर वाज वाइड, यहाँ जो नदी थी वो चौड़ी थी, वाइड थी, mostly clogged means blocked with ice which was white and glittering in the sunshine। और वाटर लॉगिंग थी, पानी में जो बर्फ तैर रही थी वो लगभग एकदम सफ़ेद थी, उसमें सूरज की जो रोशनी थी ग्लिटर करके, चमक के, रिफ्लेक्ट होके इनकी तरफ आ रही थी। वन कुड सी एट सम डिस्टेंस द स्नो कवर्ड माउंटेन्स। और थोड़ी दूरी पे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियाँ देखी जा सकती थी। ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, धीरे धीरे, दे वर गेनिंग हाइट, अब वो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। एक रेंज आती है पहाड़ों की और ये आती है, फिर इससे फिर एक और रेंज शुरू हो जाती है, इस तरह ऊंचाई की तरफ जा रहे थे। टसेटन हैड टू फेस डिफिकल्टी इन मूविंग हिज व्हीकल ऑन द बम्पी रोड। जो सड़क थी, जो इन पहाड़ों की चारों तरफ सड़क थी, बम्पी थी, उसमें जंप लग रहे थे और एंड शार्प टर्न, अचानक एकदम टर्न आ जाता था जो बहुत तीखे मोड़ थे। वर इमर्जिंग अनएक्सपेक्टेडली होते जिसकी उम्मीद ना हो, इस तरह से इमर्ज, उभर के आते थे, अपीयर होते थे, जो टर्न थे, खतरनाक मोड़ आते थे। टसेटन कंटिन्यूड ड्राइविंग हिज व्हीकल इनटू द थर्ड गियर। टसेटन ने अपने व्हीकल को थर्ड गियर में चलाना जारी रखा। नाउ दे वर ऑन ए ट्रैक दैट वाज अवे फ्रॉम द आइसी रिवर। अब एक ऐसे रास्ते पे थे जो कि आइसी रिवर, ये जो बर्फीली नदी थी, से दूर आगे थे। और इट वॉज वेरी हार्ड फॉर द व्हीकल टू मूव ऑन द स्टीप स्लोप्स। ढलाने थी और बिल्कुल सीधी थी, इस पे मूव करना व्हीकल को बहुत मुश्किल हो रहा था। द नरेटर फेल्ट प्रेशर इनटू हिज ईयर्स। नरेटर को जो कहानी सुना रहे हैं, ये जो एक्सपीरियंस बयान कर रहे हैं, नरेटर हैं, तो उनके कानों में प्रेशर बढ़ता जा रहा था। एंड ही ट्राई टू स्नोट आउट टू क्लियर इट। और उन्होंने स्नोट करना, छींक मारना जैसे होता है, उसको प्रेशर को रिलीज करने के लिए छींक मारने की कोशिश की। इन द मीन टाइम, इस दौरान टसेटन हैड टू स्टॉप द व्हीकल। टसेटन को व्हीकल को रोकना पड़ा बिकॉज ही फाउंड ए 15 मिनट स्ट्रेच ऑफ आइस स्प्रेड इन फ्रंट ऑफ द रोड। सड़क के सामने, जैसे सड़क है तो 15 मीटर लंबा बर्फ वाला, यहाँ बर्फ की परत से ढका हुआ रास्ता था ये। टसेटन ने देखा कि सामने बर्फ ही बर्फ है और 15 मीटर तक, 45-50 फुट तक वो बर्फ फैली हुई है सड़क के ऊपर। टसेटन मूव्ड ऑन द आइस एंड चेक्ड द डेप्थ ऑफ द स्नो।
टसेटन आगे बढ़े और उन्होंने जो बर्फ़ है उसकी गहराई को मेजर करने की कोशिश की। इट वॉज डेंजरस टू ड्राइव द व्हीकल ऑन द आइस। इस बर्फ़ पर व्हीकल को ड्राइव करना, कार को चलाना खतरनाक था, खतरे से बाहर नहीं था। एज इट कुड प्रूव फैटल टू ऑल ऑफ देम। फैटल मीन्स जानलेवा, और ये अटेम्प्ट उनकी जानलेवा साबित हो सकती थी सबके लिए। देन दे सॉ टसेटन फेचिंग हैंडफुल्स ऑफ डस्ट टू थ्रो ऑन द आइसी सरफेस। फिर बर्फ के ऊपर टसेटन ने कुछ मुट्ठियां भर भर के डस्ट फेंकी। द नरेटर एंड डैनियल स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल। डैनियल और नरेटर दोनों व्हीकल से बाहर रहे ताकि वो लोड को कम कर सके, ताकि व्हीकल उनका आसानी से बर्फ पर चल सके। आफ्टर 10 मिनट्स 10 मिनट्स के पश्चात दे फेस्ड अनदर ब्लॉकेज ऑन द रोड। सड़क पे एक और ब्लॉकेज उन्हें नजर आया। द स्लोप वाज क्वाइट स्टीप। स्लोप बिल्कुल सीधा था, फुल ऑफ रॉक्स, जिसमें चट्टानें थी। बट टसेटन वाज एबल टू कंटिन्यू ड्राइविंग कॉशियसली। परंतु टसेटन बड़े ही चौकसी के साथ कॉशियसली ड्राइव कर रहे थे। दे वर एट द हाइट ऑफ 15,400 मीटर। 5400 मीटर की हाइट पे थे वो एट दैट टाइम। ये ए स्मॉल कर लेना। नाउ द नरेटर्स हैड अगेन स्टार्टेड थ्रोविंग हार्शली। अब नरेटर का जो सिर था, जो साइडें होती है टेम्पल, जिन्हें ये जो साइडें हैं ये टेम्पल बोलते हैं, यहाँ पे थ्रोबिंग महसूस हो रही थी, बहुत ही तीखी। नसें के चलने से जो ऊपर नीचे होती हैं नसें यहाँ पे चलती हैं, वो बढ़ गई थी प्रेशर की वजह से। He took some gulps of water from the bottle to make himself comfortable। और बोतल से उन्होंने कुछ गल्प, पानी के कुछ घूंटे पी ताकि अपने आप को वो आरामदेह महसूस करा सकें। फाइनली अंततः दे रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5,515 मीटर। 5,515 मीटर की ऊंचाई पे जाके उन्होंने वो एक पास पे पहुंचे, एक दर्रा पे पहुंचे। दर्रा क्या होता है? पैसेज होता है। दे ऑल टुक ए टर्न राउंड द कैरन। और फिर कैरन क्या होते हैं? पाइल्स ऑफ स्टोन्स होते हैं। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर मिल जाता है, इस तरह से पत्थर एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो इसका राउंड लेना था उन्हें। इन्होंने इन पत्थरों का राउंड लिया क्योंकि ऐसा लग रहा था इन्हें कि इन पत्थरों को पूजा जा रहा है, इनकी पूजा होती है। इन्हें क्लॉकवाइज होता है जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता है उल्टा। बिकॉज इट वॉज ए ट्रेडिशन देयर, यहाँ पे ये रिवाज था। द टसेटन चेक्ड द टायर्स ऑफ हिज व्हीकल। टसेटन ने अपने व्हीकल के जो टायर्स थे वो चेक किए। एंड आल्सो लूसेंड द लिड ऑफ द पेट्रोल टैंक। और पेट्रोल की जो टैंक होता है उसका ढक्कन लूज किया, ढीला किया। दैट गेव लाउड हिसिंग साउंड। और उसमें से गैस निकली हिसिंग साउंड करती हुई, साई की आवाज निकालती हुई। हीट की वजह से उसमें या प्रेशर की वजह से गैस बन गई थी। इट वॉज 2 o'clock when they stopped for lunch। 2 बजे वो लंच के लिए रुके। They ate hot noodles in a long canvas tent। और वहाँ पे होटल बिल्डिंग तो होती नहीं है, टेंट लगा हुआ था, गोल था वो, कैनवस का बना हुआ। टेंट के अंदर उन्होंने हॉट नूडल खाए, गरम गरम सेमिया या फिर नूडल जो होते हैं वो खाए। इट वॉज सिचुएटेड नियर ए ड्राई लेक। और ये जो टेंट था, ड्राई लेक थी, वहाँ पे खुश्क पानी की झील थी और उस पे बर्फ जमी हुई थी। Men in their long sheepskins were busy in some activity with their pickaxes and shovels। और वहाँ जो काम कर रहे थे उन्होंने शीप स्किन्स पहनी हुई थी, लंबे लंबे चोगे टाइप के, भेड़ की खाल के बने हुए कपड़े पहने हुए थे और अपने काम में बिजी थे, कोई एक्टिविटी कर रहे थे जैसे अपने औजारों के साथ, जैसे पिकैक्स हो गए, कसी होगी, और शोवल्स के साथ। दे वर वेयरिंग सनग्लासेस। और सनग्लासेस उन्होंने पहने हुए थे ताकि वो ग्लेयर, जो चमक सूरज की लेक पे पड़ती थी और वो रिफ्लेक्ट होके आसपास जाती थी, चमक बहुत ज्यादा हो जाती थी, ग्लेयर, उससे बचने के लिए। दैट अरोज फ्रॉम द व्हाइट लेक लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट। ये नमक की पाइल्स लगी हुई थी, यहाँ पे ढेर लगे हुए थे। खारा पानी होगा तो सूखने के कारण पानी के ऊपर ये परत बन गई थी, पूरी टाइल्स टाइप यहाँ पे बन चुके थे नमक के, सॉल्ट के। देन दे रीच्ड ए स्मॉल टाउन होर। फिर वो एक होर नामक एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। ये किस वक्त की बात है?
दोपहर बाद। दे वर आल्सो बैक अगेन ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, और ईस्ट और वेस्ट को की तरफ वाला ये जो हाईवे था वहाँ पे पहुँचे। दोबारा फिर वहीं आगे, मतलब पहाड़ पे ऐसे घूमते हैं और फिर वहीं उसी रास्ते पे ऐसे पहाड़ पे ऊपर जाते रहते हैं, रास्ते घूम घूम के जाते हैं। और ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट वाज यूज्ड फॉर ओल्ड ट्रैक फ्रॉम लांसा टू कश्मीर, और ये ट्रैक लांसा टू कश्मीर तक जाता था। डैनियल वाज टू गो बैक टू लांसा, यहाँ से डैनियल को लांसा जाना था। सो ही टू के राइड इन ए ट्रक, उन्होंने एक ट्रक में राइड ली। द नरेटर एंड द टसेटन बेड हिम गुड बाय, नरेटर ने भी और टसेटर ने भी उसे अलविदा कहा आउटसाइड ए टायर रिपेयर शॉप, और गाड़ी इन्होंने एक शॉप के सामने खड़ी कर रखी थी, जो टायर की रिपेयर करने वाली शॉप थी, वहां रोकी हुई थी गाड़ी। वाइल ड्राइविंग डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक, अब सॉल्ट लेक से नीचे की तरफ ड्राइव करते हुए देयर व्हीकल सफर्ड 2 पंक्चर, इनके व्हीकल में 2 बार पंक्चर हुआ। इन क्विक सक्सेशन मीन्स एक के बाद एक। दे वर टू बी मेंडेड एट एनी कॉस्ट, उन्हें उनकी रिपेयर मरम्मत की जानी थी किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट। नाउ द नरेटर डिस्क्राइब्स होर एज ए मिजरेबल प्लेस, अब नरेटर होर के बारे में बताते हैं कि कितना वो मिजरेबल प्लेस था, जगह थी। इट हैड नो वेजिटेशन, यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं थी, कोई वनस्पति नहीं थी। एंड इट्स पाथ वाज डस्टी, और इसका जो रास्ता था गर्द वाला था। रॉकी था, चट्टाने थी, उसमें पत्थर थे। बम्पी था, जंप होते थे। स्कैटर्ड हीप्स ऑफ गार्बेज, और आसपास कूड़े करकट के ढेर लगे हुए थे, हीप्स कुड बी सीन हियर एंड देयर। देन दे रीच्ड ए स्मॉल टाउन होर बाय लेट आफ्टरनून, बाद दोपहर वो होर टाउन में पहुंचे, जो कि एक छोटा सा शहर था। दे वर आल्सो बैक अगेन ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट वाज यूज्ड फॉर ओल्ड ट्रैक फ्रॉम लांसा टू कश्मीर, क्योंकि पहाड़ी पे ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो इस तरह से ऊंचाई की तरफ जाते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पे लांसा टू कश्मीर का पुराना ट्रैक उन्हें मिला। डैनियल वाज टू गो बैक टू लांसा, और डैनियल को वापस लांसा जाना था। सो ही टुक ए राइड इन ए ट्रक, तो डैनियल ने एक ट्रक में राइड ली। नरेटर एंड टसेटन बेड हिम गुड बाय आउटसाइड ए टायर रिपेयर शॉप, टायर रिपेयर शॉप के बाहर टसेटन ने और नरेटर ने उसको अलविदा कहा। वाइल ड्राइविंग डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक से नीचे की तरफ उतरते हुए देयर व्हीकल सफर्ड 2 पंक्चर्स, उनके व्हीकल में लगातार, इन सक्सेशन का मतलब होता है लगातार 2 पंक्चर हुए। दे वर टू बी मेंडेड एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे उन्हें मेंड करना था, उन्हें मुरम्मत किया जाना था। नाउ द नरेटर डिस्क्राइब्स होर एज ए मिजरेबल प्लेस, अब नरेटर होर टाउन को, कस्बे को एक बहुत ही बुरी जगह के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। इट हैड नो वेजिटेशन, वहाँ कोई वेजिटेशन नहीं था, वनस्पति हरियाली नहीं थी। इट्स पाथ वाज डस्टी, रास्ता गर्द वाला था, चट्टाने थी, उसमें पत्थर थे, और बम्पी था, उसमें ऐसे मतलब जंपी जगह थी, बिल्कुल रास्ता जंपी था, उबड़ खाबड़ था, और गाड़ी को चलाना बहुत ही कठिन था। स्कैटर्ड हीप्स ऑफ गार्बेज कुड बी सीन हियर एंड देयर, और कहीं कहीं ढेर कूड़ा करकट के कचरे के ढेर लगे हुए थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये दिखाई दे रहे थे। स्कैटर्ड मैंने बिखरे हुए, हीप्स मैंने ढेर, गार्बेज कूड़ा करकट। अनफॉर्चुनेटली द टाउन वाज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, बदकिस्मती ये है कि ये जो टाउन है होर, लेक मानसरोवर के किनारे पे स्थित था। शोर मीन्स किनारा, और क्योंकि लेक मानसरोवर को पवित्र माना जाता है, और इस वजह से वहाँ उसके आसपास कोई गंदगी वाला शहर हो, तो ये एक बदकिस्मती वाली बात थी। इट्स अ प्लेस हैविंग मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, जो लेक मानसरोवर का पानी है वो बहुत ही वेनरेटेड है, उसे होली माना जाता, पवित्र जल माना जाता है। मानसरोवर इज कंसिडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, और मानसरोवर को 4 इंडियन रिवर्स का स्रोत माना जाता है, जिनमें इंडस रिवर, द गेंजीज, द सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र शामिल है। बट द रियलिटी इज दैट ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक मानसरोवर एंड द अदर रिवर्स हैव देयर ओरिजिन्स फ्रॉम नियर बाई प्लेसेस ऑन द साइड्स ऑफ द कैलाश।
तो सच्चाई ये है कि जो मानसरोवर लेक है उसमें से एकमात्र सतलुज नदी फ्लो करती है और जो बाकी नदियां हैं वो कैलाश माउंटेन जो है, कैलाश पर्वत के आसपास से, जैसे ये मानसरोवर है तो इधर किसी और जगह से वो निकलती हैं। द नरेटर वाज क्यूरियस टू रीच द ग्रेट माउंटेन, और नरेटर बहुत ही उत्सुक था, जिज्ञासु था इस माउंटेन, कैलाश माउंटेन के पास पहुंचने के लिए। बट सेटन वांटेड टू ड्रिंक सम टी इन होर्स ओनली वन कैफे, परंतु टसेटन होर के एकमात्र कैफे हाउस में, कॉफी हाउस में चाय पीना चाहते थे। इट ऑल्सो डिडंट हैव एनी अट्रैक्टिव बिल्डिंग देयर, और होर सिटी में कोई आकर्षक बिल्डिंग भी नहीं थी। इट्स 3 विंडोज वर ब्रोकन, और जिस कैफे में ये गए थे तो उसकी 3 खिड़कियां ब्रोकन थी, उनके जो ग्लासेस थे वो टूटे हुए थे, विंडो पेन्स। वन ऑफ देम वन कुड हैव रिलैक्सिंग व्यू ऑफ द लेक, परंतु एक खिड़की में से लेक साफ नजर आती थी, उसका एक अच्छा व्यू दिखाई देता था। अ चाइनीज यंग बॉय ड्रेस्ड इन मिलिट्री यूनिफॉर्म ब्रॉट हिम ए ग्लास एंड टी इन ए थर्मस, और थोड़ी देर बाद जैसे ये बैठे हुए थे तो एक चाइनीज यंग बॉय आया जिसने की मिलिट्री की पोशाक पहनी हुई थी, और वो इनके पास एक ग्लास और थर्मस में चाय रख के चला गया। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के पश्चात, दे रिज्यूम्ड देयर जर्नी टुवर्ड्स माउंट कैलाश, उन्होंने माउंट कैलाश की तरफ की अपनी यात्रा शुरू कर दी, रिज्यूम कर दी, दोबारा शुरू कर दी। द नरेटर्स एक्सपीरियंस एट होर वाज नॉट ए गुड वन, नरेटर का जो एक्सपीरियंस था होर सिटी का, होर कस्बे का, वो अच्छा नहीं था। एज फार एज द क्लीनलीनेस ऑफ द प्लेस वाज कंसर्न, जहां तक उस कस्बे की सफाई का सवाल है तो वह तजुर्बा नरेटर का अच्छा नहीं था, सुखद नहीं था। बट मोस्ट पीपल वर सो मच ओवरवेल्म्ड विद द सैंक्टिटी ऑफ द प्लेस, परंतु अधिकतर लोग इस जगह की जो पवित्रता है उससे इतने विभोर हो चुके होते हैं, इतने ओवरवेल्म्ड हैं, इतने प्रभावित हैं कि वो होर सिटी की गंदगी, वहाँ की गर्द, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। दैट दे डिडंट केयर फॉर द डस्ट, फिल्थ मैंने गंदगी, एंड रबिश जो कूड़ा करकट स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है इधर उधर, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इन 1900 वर्ष में ए जापानीज मॉन्क एकल काउगुची वाज सो मच मूव्ड बाय द सैंक्टिटी ऑफ द प्लेस दैट ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। नरेटर यहाँ एक बात बताते हैं कि 1900 सेंचुरी में, 1900 ईस्वी में एक जापानीज मॉन्क वहाँ आए थे, एकल काउगुची, और वो इस जगह की सैंक्टिटी से, पवित्रता से इतने आत्म विभोर हुए कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, वो फूट फूट के रोने लगे, इतने प्रभावित हुए। द नरेटर आल्सो मेंशंस दैट ए फ्यू इयर्स लेटर अ स्वीडी हैड आल्सो द काइंड ऑफ सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट। नरेटर यहाँ ये भी मेंशन करते हैं कि कुछ एक वर्षों के पश्चात एक स्वीडिश का कोई नागरिक आया था, वो भी इतना आत्म विभोर हुआ, इतना प्रभावित हुआ इस जगह की पवित्रता से कि वो भी सेंटिमेंटल हो चुका था और वो भी रोने लगा था। नाउ द नरेटर एंड हिज कंपेनियन रीच डारचन, अब नरेटर और उनके कंपेनियन डारचन पहुंच जाते हैं आफ्टर 10:30 PM, रात के 10:30 बजे के बाद वो डारचन पहुंचते हैं। एंड स्टेड देयर इन ए गेस्ट हाउस फॉर द नाइट, और रात के लिए वहां एक गेस्ट हाउस में ठहरे। द नरेटर्स वन ऑफ द नोस्ट्रिल्स वाज ब्लॉक, नरेटर का एक नाक का नथुना जो होता है, जैसे ये नाक है तो ये जो नथुने होते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे आप जानते हैं, ये सपोज करो ये होंठ है, होंठ थोड़े से बड़े बन गए, तो ये जो सुराख होते हैं, एक नथुना उसका ब्लॉक हो गया था। द अदर नोस्ट्रिल वाज नॉट सफिशिएंटली सप्लाइंग ऑक्सीजन, और जो दूसरा नथुना था वो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंटली मीन्स पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं कर रहा था, ये फुल स्टॉप है। ऑल्दो द नरेटर हैड बिकम हैबिचुअल ऑफ सच नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेस, हालांकि जो नरेटर थे इस तरह की डिस्टर्बेंसेस से हैबिचुअल हो गए थे। नॉक्टर्नल होता है जो रात के समय में ठंड बढ़ती है तो इस तरह से उनका नाक बंद होना, इससे वो आदी हो चुके थे। यार दोज वर स्केयरिंग फॉर हिम, परंतु ये